नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम एक छोटे छोटे टॉपिक लेते हैं ना, नीट और जेईई में जैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। छोटे छोटे टॉपिक लेते हैं अपन शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, छोटे छोटे से क्या लेते हैं टॉपिक। उसमें से आज एक टॉपिक ले रहे हैं अपन, रोज टॉपिक डालेंगे ऐसे 10-15 मिनट की। जैसे मान लो एक टॉपिक लिया, उसमें शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं नीट जेईई में आपके, है ना, इस तरीके की ट्रिक्स वगैरह कैसे उसको सॉल्व करते हैं ना। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आज अपना, बॉन्ड ऑर्डर, जिसको हिंदी में बंद क्रम कहते हो आप। तो बॉन्ड ऑर्डर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं आप। कितने तरीके से? दो। दो तरीके कौन से हैं देखो आप, दो तरीके हैं आपके। दो तरीके हैं आपके कौन से, देखिए। हाँ जी, देखिए एक तो है आपके इलेक्ट्रॉन सम मेथड। कौन सा? इलेक्ट्रॉन का सम कर दो आप। तो एक मेथड तो कौन सा है आपका, इलेक्ट्रॉन सम मेथड। यानी मैं ये लिख दूं इलेक्ट्रॉन सम मेथड। मींस एक तो आप इलेक्ट्रॉन का सम कर दो और उससे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो आप। शॉर्ट ट्रिक के थ्रू अभी करते हैं, देखो कैसे। और एक आपको रेजोनेंस मेथड, कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दे और आप कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो एक कौन सा है, रेजोनेंस मेथड। तो ये तो किसके लिए अप्लाई करते हैं अपन, ये तो करते हैं अपन डायटोमिक के लिए। किसके लिए? डायटोमिक के लिए। डायटोमिक से मतलब है दो परमाणु से मिलकर कोई अणु बने, दो एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बने। जैसे मान लो आपने ले लिया H2, आपने लिया N2, O2, CO, तो ये डायटोमिक हो गया आपके सारे। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये डायटोमिक थोड़ी ना है। या तो देखो एक तो कार्बन का एटम है और तीन कितने हैं आपके ऑक्सीजन के एटम, तो टोटल 4 एटम हो गए आपके। तो ये डायटोमिक नहीं है। तो ये तो कैसा, टेट्रा एटोमिक। कितने एटम है यहाँ? 4। अब देखिए, अगर आपको कैसा दे दे, ट्राई एटोमिक या फिर टेट्रा एटोमिक दे दे, तो आप किससे कैलकुलेट करेंगे? रेजोनेंस मेथड से। तो ये किसके लिए काम में लेंगे अपन, ट्राई एटोमिक। किसके लिए बच्चों? ट्राई एटोमिक। कोई मॉलिक्यूल दे दिया आपको, यानी 3 एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, या फिर कैसा आपका टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल। कौन सा? टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सम मेथड तो क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन सम मेथड तो ऐसा है, देखो आपकी इलेक्ट्रॉन सम मेथड ऐसा आपके, देखो हाँ जी। देखिए इलेक्ट्रॉन सम मेथड क्या है, आप इलेक्ट्रॉनों का सम कर लो। इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दो आप, सम। जैसे मान लो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 11, 12, 13, ये 14 इलेक्ट्रॉन है आपके, मान लो 15, ये 16, ये 17 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने हैं आपके 18। अब कोई सोच रहा है 10 से कम वाले जैसे 9 तक के हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे H2 है आपके आपके He2 है, Li2, Be2, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 8-9 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 8-9 से ज्यादा वाले जैसे 10 वाले हैं उनके लिए, या 18 तक, 19-20 भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये तो क्या है आपके पास, ये तो है इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है आपके पास, इधर मैं लिख रहा हूं आपको बॉन्ड ऑर्डर। इधर मैं क्या लिख रहा हूं आपके लिए, बॉन्ड ऑर्डर। क्या लिख रहा हूं बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए आपको किसको, ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको आपको क्या मानना है, आधार मानना है 14 इलेक्ट्रॉन को। किसको? 14 इलेक्ट्रॉन। यानी जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके पास, डायटोमिक, कोई डायटोमिक क्या है मॉलिक्यूल आपके पास, कैसा है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है।
तो 14 अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का सम कर लो, कितना आ रहा है आपके पास 14 आ रहा है। तो फिर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो कितना है आपके 3.0, 3.0 से मतलब 3। अब आप चाहे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा करो, ऐड कर लो उसमें, या एक इलेक्ट्रॉन कम कर लो 14 से, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या है, पर इलेक्ट्रॉन आधा कम करना है आपको, पर इलेक्ट्रॉन आधा। जैसे मान लो मैंने 14 से क्या किया 15 इलेक्ट्रॉन, तो आधा बॉन्ड ऑर्डर क्या करना है आपको कम, तो 3 में से आधा करोगे तो 2.5। ऐसे मान लो अगर 16 कर रहे हो आप, तो 14 से 2 ज्यादा कर दिया आपने, तो क्या होगा, एक के लिए आधा तो 2 के लिए 1, तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा आपके पास 2। ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 1.5, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 1.0। ऐसे आप अगर कम करो, जैसे 14 से 1 कम किया, बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या करना है, आधा कम करना है बस, आपको ये शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 2.0, यहाँ आपके 1.5, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके 1.0। ये लीजिए 20 होते 0 हो जाएगा। फिर ये जैसे मान लो आपके 19 हो गए, तो आधा कम और कर लो तो 0.5 हो जाएगा। तो क्या कहा मैंने, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका 3, 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका 3। यानी आपको ये बात याद रखनी, कौन सी वाली, देखो ये वाली, एक सेकंड, हाँ जी, देखिए ये वाली बात आपको याद रखनी है। ये लीजिए, ये आपके 14 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं 14, तो ये आपको याद रखना है, ये वाला देखो कौन सा वाला, हाँ जी, ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला आपको आधार मानना है इसको, कि 14 वाला है, अरे जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का सम कितना है आपके पास 14, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। अब यदि आप 14 से 15 करो, 16 करो, उसमें ऐड कर लो, या उसमें से आप निकाल दो, तो फिर आपको बॉन्ड ऑर्डर कितना करना है, आधा कम करना है। किसमें, पर इलेक्ट्रॉन, या तो ऐड करो या निकालो, उसमें आधा बॉन्ड ऑर्डर क्या करना है आपको कम। तो मैंने यही काम किया, देखो 14 से 15 एक बढ़ा दिया तो आधा बॉन्ड ऑर्डर कम कर दिया, 16 का मतलब 2 बढ़ा दिए तो आधा आधा 2 बार कम कर दिया, क्या हुआ 2 हो गया। ऐसे सेम वही प्रोसीजर सेम इधर है, वही प्रोसीजर सेम इधर है। तो ये कौन सा हो गया आपके, ये कौन सा हो गया आपके इलेक्ट्रॉन सम मेथड। कौन सा मेथड, इलेक्ट्रॉन सम मेथड। इसमें देखो अपवाद भी है आपकी, इसमें एक अपवाद भी है, और अपवाद क्या है देखो मैं आगे लिखता हूं, इसका अपवाद, इसका अपवाद क्या है देखो सुनिए आप, हाँ जी, देखिए इसका अपवाद है आपकी क्या, एक्सेप्शनल केस। इसमें आपकी एक्सेप्शनल केस क्या है, चलो ऐसे लिखता हूं देखो, एक सेकंड, इसमें एक्सेप्शनल केस कौन सा है देखो आप, हाँ जी, इसमें एक्सेप्शनल केस है आपकी, जो अपवाद है आपकी, एक्सेप्शनल केस है आपकी, वो क्या है आपके देखिए, हाँ जी, इसमें एक्सेप्शनल केस है आपके, एक तो CO प्लस और एक CO प्लस प्लस या CO प्लस 2। अब देखिए CO प्लस का मतलब क्या है देखो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, ऑक्सीजन के पास 8, 6 और 8 कितने हुए आपकी, अरे 6 और 8 कितने हुए 14, और एक प्लस का मतलब एक कम कर दो आप, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, अरे CO प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13। ऐसे CO प्लस 2 के पास कितने हैं, वही 6 और 8, 14, 2 कम कर दो क्योंकि प्लस का 2 है ना, तो ये कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अपन ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन सब मेथड में क्या कहा था, कि जैसे इलेक्ट्रॉन आप कम करो या उसमें ज्यादा ऐड कर दो, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करना है, पर इलेक्ट्रॉन आधा कम करना है। तो इसका मतलब होना तो कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन सब मेथड से, तो इसका कितना होना चाहिए आपकी, अरे इलेक्ट्रॉन सब मेथड से कितना होना चाहिए 13 का मतलब 14 से एक कम है, तो 3 का आधा कर दो, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका 3, तो 3 में से एक कम करोगे तो आधा, मतलब सॉरी 3 में से आधा कम करोगे तो कितना, अरे 2.5 होना चाहिए, पर इसका कितना होता है, अरे 3.5, इसका कितना होता है 3.5, 3 से भी बढ़ जाता है 3.5, और इसका कितना हो जाता है, इसका अरे और बढ़ जाता है 4.0। ये एक्सेप्शनल केस है,
कारण क्या है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसमें, सीओ के अंदर सीओ की एमओटी है ना, उसमें एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर घटने के बजाय बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ बढ़ रहा है। तो इसको हमने क्या डाल दिया, एक्सेप्शनल केस। एक देखिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ की, किसके बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, यानी बंध सामर्थ्य की। एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर है वो आपकी बॉन्ड लेंथ के कैसा है, अरे बॉन्ड लेंथ के कैसा है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड लेंथ के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे देखो इस पर आधारित, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपकी नीट जेईई में। अब देखिए अगला क्या है अपना, इलेक्ट्रॉन सब मेथड चल रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन सब मेथड तो हो गया ना, रेजोनेंस मेथड चल रहा है। रेजोनेंस मेथड में क्या करेंगे सुनिए आप, देखिए रेजोनेंस मेथड में क्या करेंगे आप, सुनना, बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ आपको बॉन्ड, या टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कर देता हूं मैं, देखो कोवेलेंट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देख लो आप, अपॉन टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी उसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है आपकी, टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये लो टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ जी टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और देखिए टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है सुनिए, मैं यहां से लिख दूं शॉर्ट में, देखिए कि टोटल जो आपके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी आरएस, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर क्या है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, यानी जो सेंट्रल एटम है उसकी चारों तरफ कितने एटम है, सराउंडिंग एटम, उनकी संख्या ही क्या होगी, बराबर होगी किसके, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, किसके, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। अब देखिए आप इसके एग्जाम्पल देखिए आप, हाँ जी इसके एग्जाम्पल देखिए आप, हाँ जी एक सेकंड, एक सेकंड में, हाँ सराउंडिंग एटम, हाँ जी चलिए ये हो गया सराउंडिंग एटम। अब मैं इसके एग्जांपल देता हूं, देखो आपको तब समझ में आएगा आपके ना, देखिए इसके एग्जांपल जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया, हाँ जी इसका एग्जांपल देखिए आप, जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया ये PO4 -3, PO4 -3, तो देखिए पहले हमको इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसकी, PO4 -3 तो P डबल बॉन्ड O, देखिए ऐसा है ये, देखिए
ये P, ये डबल बॉन्ड O, 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 और ये O आपका, और देखो माइनस माइनस, और ये आपका माइनस, हो गया PO4-3। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे आप, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे आप। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्या देखो, कोवेलेंट बॉन्ड देखो आप, देख लीजिए ये टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अपॉन टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स होगी किसके, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के। तो देखिए आप यहां से टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो कितने देखो 2 3 4 5, तो ये तो हो गया आपकी 5 अपॉन सराउंडिंग एटम कितने देखो 1 2 3 4, अरे ये तो कौन सा है, सेंट्रल एटम, फास्फोरस तो क्या है सेंट्रल एटम, सराउंडिंग यानी इससे चारों तरफ कौन से एटम है, ऑक्सीजन वाले, तो कितने हैं टोटल 4। तो देखो इसमें आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके 1.25, अरे 5 में 4 का भाग लगाओगे कितना आएगा 1 कितना आएगा 25। दूसरा देख लीजिए आप एग्जांपल, सेकंड वाला एग्जांपल देखिए आप, सेकंड वाला जैसे अपन ने मान लो ये लिख दिया CO3-2, क्या दे दिया आपको CO3-2, CO3-2, तो देखो इसकी आप स्ट्रक्चर बनाओ पहले, तो CO3-2 की स्ट्रक्चर ऐसी है आपकी, ये माइनस और ये माइनस, हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, देखो आप कैसे करेंगे, आप सुनिए कैसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने देखो 2 3 और 4, ये तो हुआ आपके 4 अपॉन सराउंडिंग एटम कितने देखो 1 2 3, एक तो सेंट्रल एटम है, एक तो क्या है सेंट्रल एटम, और 3 कैसे हैं सराउंडिंग एटम, तो कितना हो गया आपकी 1.33। और देख लीजिए आप, देखिए CO2 देख लो आप, एग्जांपल कौन सा देख लो आप, CO2, ये लो देखो CO2, ये लो CO2 की स्ट्रक्चर है आपके ऐसी C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, हो गया आपके CO2 की स्ट्रक्चर। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, सबसे पहला काम क्या है आपका कि वही टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखो आप कितने हैं 2 2 4, सराउंडिंग एटम कितने आपके देखो एक ऑक्सीजन और एक ये, कितने हो गए 2, तो 4 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा आपके 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपके 2। एक और देख लीजिए लास्ट, आपके समझ में आ रहा होगा, आपके समझ में आ रहा होगा, देखिए एक और देख लीजिए आप बढ़िया वाला BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। देखिए BF3 में क्या होगा सुनिए आप, BF3 की स्ट्रक्चर ऐसी है आपके देखो BF3, ये F, ये F और ये आपका F, और देखो फ्लोरीन के पास क्या है आपका लॉन पेयर, फ्लोरीन के पास क्या है लॉन पेयर, और बोरॉन के पास क्या है देखो, अरे यहाँ बैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास p ऑर्बिटल, बोरॉन के पास क्या है बैकेंट p ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा आपकी, अरे ये फ्लोरीन जो है ये अपना लॉन पेयर दे देगा किसको बोरॉन के बैकेंट p ऑर्बिटल में, यानी ये बैक बॉन्डिंग दिखा देगा आपकी, बैक बॉन्डिंग जिसको हम क्या बोलते हैं पश्च आबंधन, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में पश्च आबंधन। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, अरे ये जो बॉन्ड है ना आपके बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का, इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, कौन से पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो कैसे आएंगे ऐसे आ जाएंगे देखो, ये बोरॉन ये फ्लोरीन आपका, ये फ्लोरीन और एक फ्लोरीन ये है, और यहाँ ऐसे पार्शियली है ना ये बॉन्ड बन गया, इसने लॉन पेयर दिया एक तरीके से, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बना है, कौन सा, अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड ही मानते हैं। तो कितने बॉन्ड बन गए 1 2 3, कितने 3, भाई 3 तो पहले से ना, पर एक ईयर बनेगा ना, अरे पार्शियली वाला ईयर बनेगा ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका 4, बॉन्ड तो कितने हो गए आपके 4, और सराउंडिंग एटम कितने 3, तो कितना हो गया आपके 4/3, कितना हो गया 1.33। अरे बैक बॉन्डिंग की वजह से हो गया ऐसा, किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से हो गया ऐसा। ये देखिए ये वाला जो है ना ये, अरे ये वाला जो बॉन्ड है आपका ये किसकी वजह से हो गया, ये ऐसा बॉन्ड है ये बैक बॉन्डिंग की वजह से हुआ है, किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो बॉन्ड कितने हो गए 2 3 4, और सराउंडिंग एटम कितने हैं आपके 1 2 3, तो 3 का मैंने भाग लगा दिया तो कितना आ जाएगा 1.33 किसमें BF3 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं
आपको मैंने दो मेथड बता दी, एक तो इलेक्ट्रॉन सम मेथड, इलेक्ट्रॉनों का सम कर लो और वो वाली ट्रिक लगा दो, और दूसरा कौन सा है आपके रिजोनेंस मेथड, और रिजोनेंस मेथड से ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक, यानी जिनके अंदर 3 एटम हो या 4 एटम हो, उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट ऐसे करते हैं अपन, उससे नहीं करते, किससे, इलेक्ट्रॉन सम मेथड से। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं वो करते हैं अपन, देखना। हाँ जी, देखिए कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखिए आप। देखिए बॉन्ड ऑर्डर इज सेम एज N2, यानी किसका बॉन्ड ऑर्डर, यानी ये जो दे रखे हैं आपको, इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर है वो आपके N2 के समान है। किसके समान, N2 के समान। तो देखो N2 का मतलब क्या है, अरे सबसे पहले N2 देखो, N2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस N2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन सम मेथड से कर लो। क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन सम मेथड से, क्योंकि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अरे N2 कैसा एक डाइएटॉमिक है, और नाइट्रोजन के पास, एक नाइट्रोजन एटम के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तो दो के पास कितने 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इनमें से जिसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर किसके समान हो जाएगा, नाइट्रोजन के समान। इलेक्ट्रॉनों का सम कर लो, तो यहां करोगे आप सम तो कितना होगा, कार्बन के पास 6 और ऑक्सीजन के पास कितने 8, इलेक्ट्रॉनों का सम कितना हो रहा है 14, इसका भी 14 है, इसका 14, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है आपका, अरे 3, और इसका देखो 6 प्लस 8, और माइनस होता है तो प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो प्लस 1 कितना हो गया आपके 15, इसका कितना हो गया आपके 8 दूनी 16, और 2 गए तो, अरे 16 में से 2 गए तो कितना हो गया 14, और इसका वही 16 में से 1 गया तो कितना हुआ, अरे 15। तो देखो किस किस का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, अरे देखिए किस किस का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, एक तो CO का होगा किसके समान, नाइट्रोजन के समान, और दूसरा किसका होगा O2 + 2 का होगा। क्यों, इनमें भी क्या है, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 14 किसके बराबर है, जो N2 के बराबर। इस तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। अगला देखिए, इन विच केस, यानी इनमें से कौन सा केस है जिसमें ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है, मैक्सिमम। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कैसी है, मैक्सिमम है। और हमने अभी सीखा देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर है वो एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैं। कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए आप फॉर्मूला अभी लिखा अपन ने, देखिए बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के कैसा है, इनवर्सली, जबकि बॉन्ड स्ट्रेंथ के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए आप आगे कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं ऐसा कर दूं, देखना इसको देखिए आप, अरे ये ऐसे आपके हम ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये कैसे, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, ऐसे देखो यहाँ K2O2, इसका मतलब क्या होगा, देखो एक जैसे यहां तो क्या बना आपके पास O2 माइनस, हमसे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है ना, और यहां से क्या होगा, देखो एक पोटेशियम पर क्या होता है 1 प्लस, 2 पर 2 प्लस, तो जितना इस पर प्लस इतना इस पर क्या आएगा माइनस, यानी O2 - 2, और यहां तो कितना है, अरे ये तो O2 है आपका, ये तो क्या है आपका O2। अब देखो, हाँ जी देखना, O2 माइनस का मतलब कितना है, 8 दूनी 16, एक 17 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यहां कितने हैं आपके पास, 8 दूनी 16 2 18, और ये कितने हो गए आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन, ये लो। अब बॉन्ड ऑर्डर देख लो आप, अपन ने ट्रिक पढ़ी पीछे, अरे अपन ने क्या पढ़ी ट्रिक, और ट्रिक में क्या था आपके पास, अरे ट्रिक में क्या था बच्चों आपके पास, ट्रिक में ये था आपके पास क्या, कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन वाले का 3 था, उससे आप ज्यादा करो या कम करो, आपको पर इलेक्ट्रॉन क्या करना है, आधा बॉन्ड ऑर्डर कम करना है। तो देखो 14 से कितने 3 ज्यादा है, तो आधा आधा 3 बार कम कर दो, 1.5 कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1.5 गया तो अरे 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 1.5, इसका कितना होगा 2 कम कर लो तो 1.0, और इसका कितना होगा, अरे 16 है, 2 ज्यादा है तो आधा आधा 2 बार कम कर दो, कितना 2। बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, मिनिमम। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम किसका है, इसका 1.5, इसका 1, इसका अरे 2.0, तो मिनिमम किसका 1.0, इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसमें होगी, K2O2 में। K2O2 का मतलब क्या है, अरे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ना, ऐसे K2O2 क्या है, पोटेशियम का परऑक्साइड, पोटेशियम का परऑक्साइड। आगे देखिए आप, ये लीजिए अगले क्वेश्चंस देखिए आप। अगला क्वेश्चंस क्या है, विच इज पैरामैग्नेटिक, यानी इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। देखिए इसकी एक ट्रिक देखिए आप, इसकी ट्रिक, पैरामैग्नेटिक वाले की आपको ट्रिक देखनी है, पैरामैग्नेटिक वाला देखिए इसकी ट्रिक देखिए आप,
हाँ जी, देखिए ट्रिक क्या है, हाँ जी इसकी ट्रिक है, देखो देखिए क्या, देखिए एक तो होता है पैरामैग्नेटिक आपकी, कैसा, पैरामैग्नेटिक, और एक होता है डायामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ना अपन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, वो तो पैरामैग्नेटिक होता है, और उससे क्या, अरे रिपेल हो, वो कैसा होता है आपका, डायमैग्नेटिक। अब देखिए पैरामैग्नेटिक के लिए तो क्या है कि, पैरामैग्नेटिक के लिए तो क्या है, सुनिए आप, जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें विषम संख्या में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो कैसा होगा, अरे वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। वो कैसा होगा, ऑलवेज, वो हमेशा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। वो हमेशा कैसा होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। और देखो जिसके पास कैसे हो, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इवन वाला हो, कैसा हो, इवन इलेक्ट्रॉन हो, कौन सा, इवन, तो वो कैसा होगा आपके, डायमैग्नेटिक। वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। इसमें आपको वही दो चीज याद रखनी है, एक्सेप्ट या एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल केस, दो याद रखने आपको, कि सारे इवन वाले हैं वो कैसे हैं, डायमैग्नेटिक। बस किसको, अरे एक तो 10 इलेक्ट्रॉन को, और एक किसको, 16 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए। किसको, अरे 10 इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा किसको बच्चों, 16 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए, तो सारे इवन वाले हैं वो कैसे होंगे आपके, ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शनल केस। यानी ये ट्रिक के थ्रू कर रहे हैं अपन, अरे ये ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं बच्चों अपन, किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। एक्सेप्शनल केस कौन सा, 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाला है, ये सम है, लेकिन ये कैसे हैं, अरे 10 और 16 वाले ये कैसे हैं, ये आपके पैरामैग्नेटिक हैं। कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। भाई इसका एक्सेप्शन लिखा है ना, और बाकी सारे इवन वाले कैसे हैं, डायमैग्नेटिक। तो आप तो एक 10 और 16 वाला याद रख लो, ये कैसा है, इवन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और ऑड वाला तो हमेशा ही कैसा है, पैरामैग्नेटिक। लिख दिया मैंने, ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज। इवन वाले में बस दो को याद रख लो, ये कैसे, पैरामैग्नेटिक, बाकी सारे कैसे हैं, डायमैग्नेटिक। तो देखिए यहां से कीजिए सॉल्व, कैसे करोगे आप, सुनना। देखो KO2 कैसे टूटेगा, ये O2 माइनस, ऐसे टूटेगा, K प्लस O2 माइनस, और इसका तो अपन को पता ही, ये तो O2 है ही आपका, और ये क्या है, अभी तो सीखा अपन ने, O2 माइनस 2। देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास है आपके पास, इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, देखना, हाँ जी, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 8 दूनी 16 और 1 17। इसके पास कितने हैं, 16, और इसके पास कितने हैं, 18। देखिए इसने हमसे क्या पूछा है, अरे इसने हमसे पूछा है कि पैरामैग्नेटिक कौन सा है। तो सारे के सारे कैसे, ऑड इलेक्ट्रॉन रखने वाले हैं, वो तो पैरा है ही है। तो देखो ऑड वाला ये है, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पैरा। एक तो एक इवन वाले कैसे, डायमैग्नेटिक, किसको छोड़ के, 10 और 16 वाले को, यानी 10 और 16। देखो यहाँ तो 16 वाला भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा है आपका, पैरामैग्नेटिक है। 18 वाला कैसा है, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा आपका, कौन सा, डायमैग्नेटिक। आगे देखिए आप, अगला वही देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, यानी किसमें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कैसी होगी, ज्यादा। कर लीजिए आप, देखिए O3, सबसे पहले तो O2 में देख लीजिए आप, यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं आपके 15। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो कितना है आपका, अरे इसका तो 2.0, और इसका कितना है 2.5। क्यों, 14 से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आधा कम कर दिया मैंने, वो 2 ज्यादा था, मैंने क्या कर दिया, अरे आधा आधा 2 बार कम कर दिया। O3 को देख लो आप, O3, तो O3 ऐसा है आपका, O3 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे आप, तो ये ऐसा है। इसकी दूसरी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो ये ऐसी बनेगी, देखो कैसी, ये दूसरी बनाओगे आप, तो ये ऐसी बन जाएगी आप, ठीक है ना। देखो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड कितने, अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूं, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं इसके, 3, कैसे 2। और देखो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है। अरे कोवेलेंट बॉन्ड का क्या है, एक टाइप। यहाँ बस जो वहां शेयरिंग होती है, वो वाले इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम देता है,
जबकि कोवेलेंट वाले में क्या है, समान इलेक्ट्रॉन देते हैं दोनों एटम, जिनके बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, कोवेलेंट 2 और 1 3, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है इसकी 2, तो कितना हुआ 3/2 यानी 1.5। तो ये कितना हो गया आपका, अरे इसका कितना हो गया बच्चों 1.5। देख लो ये 2.5 ये 2 और ये कैसा आपका 1.5। और अपन ने क्या सीखा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ है बॉन्ड ऑर्डर की कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। इसका मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो किसकी ज्यादा है, O2 प्लस की। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की मिनिमम किसमें है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की मिनिमम किसमें है। देखिए O2 अभी तो निकाला अपन ने, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर, अरे इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.0 और KO2 का भी तो निकाला, K प्लस O2 माइनस का मतलब 17 का मतलब अरे इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपके 1.5। और देखो O2 और इसमें लिख दिया इसने XCF2। ये देखो जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, किसमें है, अरे जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये O2 लिख रखा है, फिर इसने क्या लिख रखा है XCF2, ऐसे लिख रखा है XCF2। देखो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप चाहे तो, जैसे Na2S। तो देखो इसको कैसे तोड़ेंगे अपन, अरे 2Na प्लस और ये S माइनस माइनस, या -2 लिख दो, बातें की। ऐसे चाहो तो आप CaS ऐसे लिखते हैं अपन। तो देखो अरे जब भी अपन ऐसे कंपाउंड लिखते हैं नहीं, जब भी कंपाउंड बनाते हैं तो पहले कैटायन को लिख रहे हैं फिर एनायन को लिख रहे हैं। तो देखो इसको भी तोड़ोगे आप तो कैसे लिखा जाएगा, अरे Ca प्लस प्लस S माइनस माइनस, तो वही तो ऐसा ही तो ये है। अरे आगे O2 लिख दिया, बाद में क्या है XCF2, तो हम क्या मानेंगे इसको O2 प्लस, और इस पे क्या मानेंगे माइनस, अरे इस पे क्या मानेंगे माइनस। अब ये पीछे वाले पे है ना भाई, अभी हमको पता नहीं है ना, यहाँ तो S पता था इसलिए S पे -2, तो इस पे 2 प्लस। अब मान लो इस पे अरे कुछ भी आया मान लो, पर ये पीछे नेगेटिव वाला जुड़ा हुआ है, चाहे 1 माइनस है चाहे 2 माइनस है तो क्या नेगेटिव वाला है। तो देखो यहाँ तो क्या है O2, यहाँ O2 माइनस था, अब मान लो ये O2 प्लस होगा, तो O2 प्लस का मतलब 15, अरे O2 प्लस का मतलब क्या है 15 ही होता है। O2 का मतलब 16, एक कम करोगे 15 हो जाएगा ना, O2 प्लस 2 होता तो 14 हो जाता है। इसका मतलब या तो देखो 16 है या 17 है। अब यहाँ मान लो O2 प्लस हुआ तब भी 15, O2 प्लस 2 हुआ तो 14। इसका मतलब यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है ज्यादा ही है इसमें। तो इसको कैसे तो मानोगे आप, अरे इसको चाहो तो आप O2 प्लस मान लो इसको, या फिर आपकी इच्छा है इसको O2 अरे प्लस प्लस मान लो, तो पीछे वाले का पता नहीं है ना अपन को क्या है, ठीक है। पर हाँ भाई जब भी कंपाउंड बनाएंगे पहले कैटायन को लिखेंगे फिर एनायन को, इसका मतलब आगे वाला कैटायन है बाद वाला क्या है एनायन। ऐसे हमने इसको अज्यूम कर लिया। अब O2 प्लस लो या O2 प्लस लो, O2 प्लस लेते हो आप तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपको पता है, अरे O2 प्लस का तो कितना हो जाएगा आपकी 2.5, और ये लोगे तो आप ये 3.0, क्यों यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 वाले का मतलब कितना होता है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे क्या पूछा है बॉन्ड लेंथ किसमें मिनिमम है, बॉन्ड लेंथ मिनिमम का मतलब बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम। तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम तो किसमें आएगा, यहाँ तो 1.5, यहाँ 2.0, यहाँ या तो 2.5 या 3.0 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम। अरे बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे अरे कम हो जाएगी। ये लो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। ये लो अगला देखिए आप सुनिए, अगला वही आ गया बॉन्ड लेंथ CO। अब की बार कार्बन ऑक्सीजन के बीच की पूछी इसने, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा है, वही बॉन्ड लेंथ ज्यादा का मतलब अरे बॉन्ड ऑर्डर कम। तो देखो यहां से CO वाले का बॉन्ड ऑर्डर तो हमने देखा ही था 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो कितना आता है 3, CO3 -2, इसका भी निकाला था हमने कितना आ रहा था, अरे 1.33 क्यों, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 4 थे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनती है उसकी 3, तो कितना हो जाएगा 1.33। और देखो CO2 का भी निकाला था अपन ने, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपके अरे 2.0। बॉन्ड लेंथ कैसी है मोर का मतलब अधिक, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कैसा है कम। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसमें, इसमें है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा। तो इस तरीके के हम छोटे छोटे टॉपिक रोज ऐसे 15-20 मिनट का 25 मिनट का ऐसे टॉपिक ले लिया करेंगे ना, इससे आपके नीट जेईई में कैसे कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना, कैसे आप उनको हैंडल कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है चलिए बच्चों आज की क्लास समझ में है ना, अच्छा समझ में आई होगी आपकी। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, ठीक है। हाँ जी क्लास आपको अच्छी लगी है
तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। हाँ जी, हाँ जी, चलिए